हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी कप 2027 का एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी बहुत सारे डिटेल्स के रिगार्डिंग में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी कप 2027 का एग्जाम एक्सेप्टेड होगा मई 2027। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा जनवरी 2027 थ्रू ऑनलाइन मोड। कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। यूपीजेडब्ल्यू का जो एग्जाम होता है दूसरा नाम है जी कप। जी कप है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसलिंग पॉलिटेक्निक यूपीजेडब्ल्यूसी। जो क्वालिफाई करता है उनका एडमिशन होता है गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश। जी कप के ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म है यूपी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम काउंसलिंग उत्तर प्रदेश। स्टेट लेवल का एग्जाम है। कोर्स ऑफर करती है पॉलिटेक्निक कोर्सेज। ग्रुप नेम और कोर्स ऑफर की बात करें, ग्रुप ए होता है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ग्रुप ए डिप्लोमा इन फार्मेसी। ग्रुप बी सी डी एफ जी एच आई एल एग्रीकल्चर इंजीनियर, फैशन डिजाइन, होम साइंस, टेक्सटाइल डिजाइन इंजीनियरिंग। एल फॉर पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ऑनलाइन मोड में। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन। एग्जाम मीडियम इंग्लिश और हिंदी। ऑफिशियल वेबसाइट gcup.admission.nic.in। एग्जाम डेट की बात करें, नोटिफिकेशन आउट होगा सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2027। फॉर्म आउट होगा सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। लास्ट डेट फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल। करेक्शन विंडो फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल। एडमिट कार्ड फर्स्ट वीक ऑफ मई। एग्जाम डेट सेकेंड वीक ऑफ मई। आंसर की मई। रिजल्ट डिक्लेयर फोर्थ वीक ऑफ मई 2027। काउंसलिंग सेकेंड वीक ऑफ अगस्त 2027। आप कैसे अप्लाई करोगे, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहां पर जाने के बाद इजीली तरीके से आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के बाद इजीली तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। आपको नेम, पर्सनल कम्युनिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से देना है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर लेफ्ट थंब इंप्रेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। इसके अंदर आपको करेक्शन फैसिलिटी भी देखने को मिलता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ऑनलाइन मोड में होता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू या फिर आप ई चालान के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो कोई भी एसबीआई ब्रांच में। जनरल ओबीसी का 300 रुपये एप्लीकेशन फीस है। SC ST का 200 रुपये एप्लीकेशन फीस है। कैसे अप्लाई करोगे, आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। उनके होम पेज पे जाने के बाद आपको दिखेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फॉर जी कप 2027। वहाँ पर आपको दिखेगा कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड सेक्शन। वहाँ पर आपको फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे दिखेगा। वहाँ पर जाना है, आपको नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डालना है। वहाँ पर आपका न्यू एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट होगा जिसके थ्रू आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से डालना है, जैसे कि पर्सनल, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कम्युनिकेशन डिटेल प्रॉपर तरीके से देने के बाद फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से अपलोड करने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करके प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर ए फ्यूचर रेफरेंस के लिए। एप्लीकेशन करेक्शन की बात करें तो अप्रैल में स्टार्ट होगा 2027 में एप्लीकेशन करेक्शन। अब इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आपको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड ऐड करके इजीली तरीके से एप्लीकेशन का करेक्शन कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। आप इंडियन नेशनल कैंडिडेट होने चाहिए और यूपी डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। आपको क्लास 10 12 कंप्लीट करना पड़ेगा, कोई भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। मिनिमम एज लिमिट इज 14 ईयर और क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट 35% आपके मार्क्स आने चाहिए। रिजर्वेशन यूपी रेजिडेंट कैंडिडेट्स के लिए जो यूपी से उनका 85% सीट और जो मैनेजमेंट जो रिनेमिंग सीट्स है वो 15% होता है। एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 150 मिनट का होता है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में होता है। ग्रुप ए होता है, ग्रुप E1, E2, ग्रुप बी L2 के इसमें होता है। क्वेश्चन होते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं। एक करेक्ट आंसर पर 4 मार्क्स मिलता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस की बात कर लेते हैं। ग्रुप ए होता है 10th के सिलेबस में, उसके अंदर 50% क्वेश्चन मैथ्स से, 50% क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री से। ग्रुप बी की बात करें, 10th का सिलेबस होता है 50% क्वेश्चन मैथ्स, 50% क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। ग्रुप सी जो 10th के सिलेबस के लिए हैं, 20% इंग्लिश हिंदी, 50% रीजनिंग इंटेलिजेंस, 50% जनरल अवेयरनेस। ग्रुप डी का 10-12 का सिलेबस होता है 30% इंग्लिश हिंदी कंप्रहेंशन, 35% रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस, 10% न्यूमेरिकल एबिलिटी, 25% जनरल अवेयरनेस। ग्रुप ई का 10-12 का सिलेबस होता है 50% फिजिक्स केमिस्ट्री, 50% बायोलॉजी और मैथ्स। ग्रुप एफ यूजी सिलेबस 50% क्वेश्चन केमिस्ट्री, 25% जूलॉजी, 25% बॉटनी। ग्रुप जी
यूजी के सिलेबस के बेसिस पर होता है। 20% इंग्लिश कंप्रहेंशन, 15% न्यूमेरिकल एबिलिटी, 30% रीजनिंग, 20% जनरल इंटेलिजेंस, 15% जनरल अवेयरनेस। ग्रुप एच 10th और 12th के सिलेबस होता है। 25% क्वेश्चन रीजनिंग से और लॉजिकल डिस्कशन, 25% क्वेश्चन। ग्रुप एच की बात करें 10th और 12th का सिलेबस होता है। 25% जो क्वेश्चन होता है रीजनिंग और लॉजिकल डिस्कशन से होता है। 25% न्यूमेरिकल एबिलिटी, 25% इंग्लिश, 25% जीके। ग्रुप आई का 10th और 12th का सिलेबस है। 50% फिजिक्स केमिस्ट्री, 50% मैथ्स। ग्रुप के 10th और 12th का सिलेबस होता है। 40% फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, 60% इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।